देश भर में रामनवमी पर इस साल भी जिहादियों ने उत्पात मचाया। शोभा यात्राओं पर आगजनी, पथराव, गोलाबारी हुई। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और उससे पहले भी सिर्फ रामनवमी नहीं, हिंदुओं के कई त्योहारों को जिहादी उन्मादियों ने निशाना बनाया है। लेकिन इस बार रामनवमी और रमज़ान साथ थे और रमज़ान का जिहाद और पत्थरबाजी से काफ़ी गहरा संबंध है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बात विशेष तौर से पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि रमज़ान के महीने में वो यानी मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते। इस्लामी नज़रिए से तो रमज़ान में जिहाद और पत्थरबाजी करना गलत नहीं है, लेकिन हैरानी की बात है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के राज्य के मुख्यमंत्री भी क्या रमज़ान के दौरान इस्लामी जिहाद और पत्थरबाजी को सही मानती हैं। अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में रमज़ान के दिनों में जिहाद और पत्थरबाजी का रिवाज क्या है। इस्लाम की मजहबी किताबों में रमज़ान में जिहाद का विशेष महत्व है। इस्लाम के इतिहास और मजहब में बद्र की लड़ाई रमज़ान के महीने में ही हुई थी, जिसमें मोहम्मद की 300 की मुस्लिम सेना ने मक्का के कुरैश कबीले की 1000 से ज़्यादा बड़ी सेना को पराजित किया था। ये हमला मक्का के एक बड़े कारवां को लूटने के लिए किया गया था। 1629 में रमज़ान के महीने में ही मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हुआ था। रमज़ान के महीने में ही मोहम्मद के अधीन 30,000 की बड़ी सेना ने बाइजेंटाइन पर कब्जा किया था। रमज़ान में ही मुसलमानों ने जेरूशलम पर कब्जा किया था। इसके बाद से रमज़ान और जिहाद का गहरा नाता जुड़ गया। रमज़ान के पाक महीने को जिहाद के लिए सबसे अहम माना जाने लगा। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर हिंदुओं के कत्लेआम के लिए भी जिन्ना ने रमज़ान के महीने को ही चुना था। तब पश्चिम बंगाल में पैम्पलेट बांटकर मुस्लिम लीग ने रमज़ान के मुकद्दस मौके पर काफिरों यानी हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील की थी। रोजेदारों की भीड़ ने हजारों हिंदुओं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे, उनका कत्लेआम कर दिया। रमज़ान में जिहाद की भावना कश्मीर से बंगाल तक दिखाई देती है। इस जिहाद में पत्थरबाजी का भी मजहबी महत्व है। बताया जाता है कि पत्थरबाजी उस मजहबी इस्लामी रिवाज से जुड़ी है जिसे रमी अल जमरात या शैतान को पत्थर मारना कहा जाता है, जो कि मक्का की हज यात्रा का अभिन्न अंग है, जिसमें मीना की 3 दीवारों पर पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर मारना और कुछ नहीं बल्कि शैतानों और इस्लाम का विरोध करने वालों के विरुद्ध प्रतीकात्मक युद्ध है। स्पष्ट है कि पत्थरबाजी को इस्लामी समुदायों में स्वीकार्यता प्राप्त है। PEW रिसर्च सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार अपने ही समुदाय के व्यभिचार की दोषी महिला को सजा के रूप में पत्थरों से मारने का मिस्र में 82%, जॉर्डन में 70%, इंडोनेशिया में 42%, पाकिस्तान में 82% और नाइजीरिया में 56% मुसलमानों ने समर्थन किया है। अपने विरोधियों पर पथराव करना, विरोधियों पर थूक देना, सार्वजनिक स्थानों पर सजा देना अरब संस्कृति में काफी पहले से रही है। भारत में भी इस्लाम को मानने वाले लोग अरब की इसी संस्कृति की देखा देखी करते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं, भारतीय राज्य, भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारियों पर की जाने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं का यही गहरा मजहबी संबंध है। भारत में मुसलमानों का एक वर्ग भारत को यानी हिंदुओं को, भारतीय राज्य को, भारत सरकार और इसके अधिकारियों को शैतान के रूप में देखता है। इसमें कानून व्यवस्था लागू करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। मदरसों में बच्चों को ये सिखाए जाने की सूचनाएं एजेंसियों के पास हैं कि इस्लाम में यह बात साफ तौर पर और बिना अपवाद के कही गई है कि सभी गैर इस्लामी देवी देवता और धर्म शैतान है। इस्लाम में मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध है, इसे शिर्क कहा जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों और उसके बाद कन्वर्ट हुए मुसलमानों द्वारा मंदिरों और मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने की यही वजह है। ऐसे में भगवान राम नाम के गैर इस्लामी ईश्वर की पूजा और उनके जन्मोत्सव को शैतान की पूजा से जुड़ा माना जाना आश्चर्य की बात नहीं है। इसे सिर्फ शिर्क माना जाता है और इसके पीछे तथाकथित मुस्लिम क्षेत्र से शैतान को भगाने के लिए पथराव करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पांचजन्य का विशेष अंग पत्थरमार मानसिकता के पीछे छिपी कबीलाई मानसिकता का विस्तार से विश्लेषण है, जिसे पढ़कर रोजे और रोड़े का संबंध आप आसानी से समझ सकते हैं।